रात को सोने से पहले सतगुरु का, परमात्मा का, परमेश्वर का, मालिक का ज़रूर धन्यवाद करना चाहिए। भाई धन्यवाद किसे कहते हैं? जब हमारा कोई काम दूसरा व्यक्ति कर देता है तब हमारी आत्मा से, हमारे मन से, हमारे मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है थैंक यू, धन्यवाद। इस छोटे से थैंक यू, इस छोटे से धन्यवाद में बहुत कुछ समाया हुआ है, लेकिन हम इस ओर ध्यान नहीं देते। सारा दिन सतगुरु या परमात्मा को हो एक ही बात है, वो हमें इतना कुछ देते हैं कि हमें पूरे दिन धन्यवाद करते करते ही गुजरना चाहिए, लेकिन हम पूरे दिन ऐसा नहीं करते। तो पूरा दिन नहीं करते तो भाई रात्रि के सोते समय तो कम से कम सतगुरु का धन्यवाद करो, परमात्मा का धन्यवाद करो, क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है भाई। आप एक छोटी सी यात्रा करने के लिए सुबह निकलते हैं घर से, कोई व्यक्ति वाकई में यात्रा के लिए निकलता है, कोई व्यक्ति पेट के लिए, परिवार के लिए, काम धंधे के लिए रोज़ घर से निकलता है, लेकिन है तो भाई ये यात्रा ही। और इतनी भीड़ है बाहर कि सुबह का व्यक्ति शाम को सही सलामत घर पे लौट कर आ जाए तो समझो गनीमत है, वरना देख लो कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कैसी कैसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। भाई आज का युग जो है ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर हम थैंक यू, धन्यवाद जैसे चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन यदि हम इस चीज़ को महत्व दें तो हमें बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है, और हमारा जाता कुछ नहीं है। 2 शब्द ही तो हैं जो मुंह से निकालने हैं, धन्यवाद, थैंक यू। इन 2 शब्दों में हमारा क्या घिस जाता है? अगर यही बात अपनी आत्मा से बोलें, मन में रियलाइजेशन करके बोलें, हमें जो वाकई में ये मेरी ज़रूरत को इन्होंने पूरा किया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको धन्यवाद करें, इनका थैंक यू बोलें। फिर तो जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपको अंदर से ही खुशी प्राप्त होगी और सामने वाला आपकी इज्जत करेगा। तो इसी तरह हमें परमात्मा का भी धन्यवाद करना चाहिए। देखो भाई, जब हमें नामदान नहीं मिला था तो हम सब एक ही से थे, लेकिन जब नाम का हमें दान मिल गया है तो हमें और दूसरे लोगों में थोड़ी सी भिन्न भेदता होनी चाहिए। ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, एक से नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उन लोगों से अलग वस्त्र पहनो या उन लोगों के साथ झगड़ा करो और ये बताओ कि मैं एक ऐसा हूँ, मुझे ऐसे नाम मिला हुआ है। ये सब चीज़ें गलत हैं। ये बात तुम्हारी कथनी से नहीं, तुम्हारी करनी से जाहिर होनी चाहिए। जब हमारी करनी से जाहिर होगा ये सब कुछ, तो हमारे मुख से, हमारी आत्मा से, हमारे मन से दूसरों के लिए धन्यवाद भी ज़रूर निकलेगा। भाई सुबह उठते हैं, हम क्या करते हैं? जो दीक्षित है, परमात्मा से या सतगुरु से प्यार करते हैं, वो निवृत्त होकर सिमरन करते हैं, वक़्त देते हैं, चाहे कम या ज़्यादा या पूरा। सिमरन के बाद वो भजन भी करते हैं, फिर अपने काम धंधों पे निकल जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। दिल लगाकर काम करना चाहिए, यदि नहीं करते दिल लगाकर, चाहे वो अपना काम हो चाहे किसी की नौकरी करते हो, वहाँ पर भी आपके कुछ अपने टारगेट्स होते हैं, काम होते हैं। किसी भी फील्ड में चले जाओ, आजकल ये सब होता है। वहाँ सब कुछ आपको प्रसन्नता से प्राप्त हो जाता है या मेहनत करने से प्राप्त होता है, आपको ईमानदारी बरतने से होता है, तब भी आपका फ़र्ज़ बन जाता है कि आप धन्यवाद करें, लेकिन आप धन्यवाद नहीं करते हैं। अच्छा ओहदा मिल गया तब भी आप धन्यवाद नहीं करते। लेकिन भाई धन्यवाद बन जाता है। व्यक्ति काम करता है, अपनी दुकान पर बैठता है, दुकान पर तरह तरह के ग्राहक आते हैं, वो उनकी ज़रूरतों का हम सामान देते हैं, वो हमें पैसा देते हैं, जिससे
हमारा घर चलता है, लेकिन हम क्या उन्हें धन्यवाद करते हैं? हम नहीं करते। हमें सोचना चाहिए कि हमारा परिवार इस ग्राहक की बदौलत ही तो पल रहा है, लेकिन हम सोचते हैं इस ग्राहक की बदौलत। ऐसे पता नहीं कितने ग्राहक मेरे पास आते हैं, तो भाई इन सब का भी तो थैंक यू बनता है, लेकिन नहीं, हम ध्यान नहीं देते। हम जॉब करते हैं, जॉब पे हमारा बॉस होता है, हमारे कुछ दायित्व होते हैं, हमें पूरा करना होता है, लेकिन हम उधर ध्यान नहीं देते पूरी तरह से। लेकिन ध्यान देना चाहिए, अपने बॉस का भी थैंक यू करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, और जो काम मिला है उसका भी धन्यवाद करने का हमारा बन जाता है, लेकिन हम सब ये नहीं करते। सारा दिन हमें काम के साथ साथ सद्गुरु का ध्यान भी करते रहने चाहिए, और साथ में ये भी कहें तो बहुत अच्छा होगा कि सद्गुरु मैं तुम्हें ना भूलूं, काम के साथ भी तुम्हारी भक्ति करता रहूं, तो कितना अच्छा होगा। हम सारा दिन काम धंधा करते करते किसी का दिल नहीं दुखाते, दूसरों के दुख को देखकर हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम चाहते हैं दूसरों की सहायता करें, और करते भी हैं यथासंभव जो शक्ति होती है हमारे अंदर। हमें दूसरों का दुख नहीं देखा जाता, दूसरों का दुख देखकर हमारा दिल दुखी हो जाता है। पूरा दिन हम अपनी दुकान को समय देते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, अपनी नौकरी की जो हमें मिली हुई पद मिला हुआ है उसकी जो जिम्मेवारी बनती है उसकी, तब भी हमारा फर्ज बन जाता है कि हम परमात्मा का धन्यवाद करें कि भाई हम काम करने आए और सब कुछ हमने किया, लेकिन हमारे साथ कोई उलझा नहीं, हमारा खुद का दिल नहीं दुखा, और दूसरों के दिल दुखे हुए थे उनको हमने हंसाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, तो वहाँ भी थैंक यू करने का हमारा फ़र्ज बन जाता है। घर की बहुत सारी जिम्मेवारी हैं, घर आते हैं, बूढ़े माँ बाप मिलते हैं, उनके पास बैठ रहे हैं, उनकी दवाइयाँ, उनकी क्या इच्छाएं हैं ये पूछना, और यहाँ भी हमारा धन्यवाद करने का फ़र्ज बन जाता है। भाई हम इस तरह सारा दिन काम करते रहते हैं, सिमरन से लेकर, जैसे सुबह उठे सिमरन किया, भजन किया, फिर ऑफिस के काम करने चले गए, दुकान पर पहुंच गए, दुकान के काम धंधे किए, और भी जो आपके काम धंधे हैं वो किए, जो अलग अलग काम करते हैं। तो व्यक्ति का फर्ज बन जाता है कि हर पल परमात्मा का धन्यवाद करे, सद्गुरु का धन्यवाद करे। भाई बहुत सारी जीवात्माएं ऐसी भी हैं जो घर से निकलती हैं काम के लिए, रात्रि तक घर नहीं आती, उनके संग कैसी अप्रिय घटना घट जाती है, कभी एक्सीडेंट का कोई शिकार हो जाता है, कभी कोई दूसरी घटना का, कोई तीसरा व्यक्ति तीसरी घटना का, बताओ। और हम सारा काम धंधा करके कहीं जाके वापस आ जाएं, तो क्या हम अपने सद्गुरु का धन्यवाद करने का हमारा अधिकार नहीं बनता? बिल्कुल बनता है भाई। आप सोच रहे हो जो 7 तारीख को, 10 तारीख को, 1 तारीख को, 30 तारीख को जो हमें पैसे मिलते हैं नौकरी पैसा वालों को, या जो दुकानों पर बैठे हैं लोग आकर उनसे सामान ख़रीदते हैं, उन्हें पैसा देते हैं जिससे उनका घर परिवार चलता है, लोगों के आगे इतराते घूमते हैं जैसे वो सब कर रहे हैं, लेकिन भाई ये परमात्मा कर रहा है, तो क्या परमात्मा का धन्यवाद करने का हमारा दायित्व तो नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, लेकिन हम नहीं करते। सत्संग का जो समझाने का तरीका ये है कि हमें परमात्मा का जरूर ध्यान करना चाहिए, और रात्रि को सोते समय इसलिए कहा है कि सोते समय सब कुछ याद हमें आ जाता है, पूरे दिन हमने क्या क्या किया। अगर हमसे कोई गलत बात हो गई है, हमने किसी का दिल दुखाया, उसके लिए परमात्मा से, सद्गुरु से माफ़ी मांगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और हर चीज़ के लिए सद्गुरु का धन्यवाद करें। एक एक घटना को याद करते हुए यदि करेंगे तो सोचो सद्गुरु को हम कितने लंबे समय तक याद कर सकते हैं, सद्गुरु के स्वरूप को हम देख सकते हैं। तो इसलिए हमें धन्यवाद जरूर करना चाहिए भाई। इस छोटे से धन्यवाद में एक तत्व ज्ञान छुपा हुआ है, जो हमारे और तुम्हारे अंदर की जो आंखें बंद हो गई हैं वो खोल देती हैं।
आप सोचो कि कितना बड़ा धन्यवाद होगा जब हम परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। आमतौर पर तो ज़रूरतों की जो हमारी संभाल करता है हम उसका ही धन्यवाद करते हैं, और ख़ास तौर से उन ज़रूरतों का जिसके एवज में हमें दोबारा किसी की सहायता ना करनी पड़े। तो तुम कहते हैं और अच्छी बात है, हमें दिए जाए और दिए जाओ। परमात्मा को ये नहीं चाहता कि हम परमात्मा की नौकरी करें। परमात्मा ये नहीं कहता कि तुम उसके सामने गिड़गिड़ाओ। परमात्मा ये नहीं चाहता कि झूठी परमात्मा की चर्चा करो। परमात्मा चाहता है कि तुम अपनी आत्मा की सुनो और जो आत्मा कहती है वो करो। और आत्मा यही कहती है कि जैसे भी हो सतगुरु का धन्यवाद करो। रात्रि को सोते समय जब हम सतगुरु को याद करें और उनको एक एक बात के लिए धन्यवाद करें कि सुबह जब उठा या उठी तो मैंने साक्षी भाव से उसी समय मौजूद अपनी इंद्रियों को समेट कर व्रस किया, या ये मैंने वो किया। शौच के बाद जब मैं सिमरन पे बैठा तो मैंने सिर्फ अपने आप को आपके सपुर्द किया हुआ था, इसलिए आपके चेहरे को याद रखा। आपने भी मेरा सिमरन बनाया, मेरा भजन बनाया, जो मेरा मन संसार की आसक्ति जिसने नहीं की, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। दुकान पर गए, दुकान पर एक पल के लिए भी कभी महसूस नहीं हुआ मैं दुकान का मालिक हूँ। हमेशा ही दुकान का नौकर समझा अपने आप को कि दुकान का मालिक तो मेरा सतगुरु है, मेरा परमात्मा है। तब भी धन्यवाद करने का अधिकार बन जाता है आपको परमात्मा का, कि परमात्मा ने ऐसी सोझी दी, ऐसी समझ दी, लेकिन नहीं किया। तब हम रात्रि को लेटे लेटे उनका धन्यवाद कर सकते हैं। जो जो मैंने बातें बताई इन सब का एक एक करके परमात्मा का धन्यवाद कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सारा को एक साथ जोड़ के भी परमात्मा का एक बार में धन्यवाद कर सकते हैं। हमें सब परमात्मा का, सद्गुरु का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, ये ऐसे ही मौज मस्ती करता रहता, क्या घट जाता किसी का, लेकिन नहीं। हम संत मत से जुड़े, सद्गुरु से नामदान की कृपा की, और सद्गुरु ने जब नामदान की कृपा की, उस नाम के साथ जुड़े, तब हमें सच्चाई का पता चला। तो किसके कारण? सतगुरु के कारण पता चला। तो सतगुरु का धन्यवाद करने का हमारा राइट बन जाता है, दायित्व बन जाता है कि सतगुरु आपका धन्यवाद है। तो यदि हम सारे दिन में हर वक्त धन्यवाद करने की आदत डाल लें तो भाई कयामत ही आ जाएगी। जो चाहते हो वो सब मिल जाएगा, जिसके अधिकारी हैं हम और आप। इसलिए भाई सतगुरु का धन्यवाद करना सीखो, परमात्मा का धन्यवाद करना सीखो। धन्यवाद जब ही कर पाओगे जब तुम्हें ये लगे ये जो कुछ हुआ है ये हमने नहीं किया है, ये परमात्मा ने किया है, सतगुरु ने किया है, कुल मालिक ने किया है। ऐसी विचारधाराएं किसी विरला सत्संगी के मन में ही आती हैं, या किसी विरला व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही आती हैं। सत्संग का विषय बड़ा अच्छा है। जब भी समय मिले सतगुरु को याद करो, उनसे कहो कि मैं आपको ना भूलूं, ऐसी कृपा करो। मैं सतगुरु का धन्यवाद करो रात्रि में सोते समय, और सुबह उठकर फिर जो गलतियां तुमने कल दोहराई थी उन गलतियों को ना दोहराना, ये सबक भी लेना है। और फिर मालिक का धन्यवाद करना है कि दाता तूने कृपा की, समझाया मुझे, और आज दिन भर मैं तेरी भजन बंदगी करता रहूँगा, दुनियावी काम धंधे करता रहूँगा। दुनियावी काम धंधों के बाद फिर साथ में सब सोए, तब सतगुरु का धन्यवाद किया। तो भाई श्वासों श्वास उस कुल मालिक का धन्यवाद करो। रात्रि को कहते हैं जब परमात्मा का कोई धन्यवाद करके सोता है तो उसे वो सुखद नींद प्राप्त होती है, जैसे परमात्मा ने उसके सर को, या सदगुरु ने उसके सर को उठाकर अपनी जंघा पे रख लिया है, और उसको प्यार से उसके माथे को सदगुरु या परमात्मा सहला रहे हैं, जिससे उसके मन को पूरी तसल्ली और शांति प्राप्त हो जाती है। तो हमें भी चाहिए कि हम एक पल के लिए भी सदगुरु को ना बिसारें, परमात्मा को ना बिसारें। सदगुरु और परमात्मा का हर पल हर क्षण धन्यवाद करें, और रात्रि में जब एक बार सोएं तो ज़रूर ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि सदगुरु का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद परम आवश्यक है।
बगैर परमात्मा के धन्यवाद के हम अहंकारी बन जाते हैं, हमें मैं और मेरी नहीं छूटती। इसलिए सतगुरु का धन्यवाद करो।